हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है भारत में पहली बार, यानी कि हम सितंबर के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। लेकिन हम सितंबर के करंट अफेयर्स में और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि भारत में पहली बार क्या क्या चीज़ें हो रही हैं सितंबर में। ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ें पहली बार लॉन्च हुई हैं, क्या क्या चीज़ें पहली बार स्थापित हुई हैं या स्थापित होंगी, या किन किन चीज़ों का निर्माण चल रहा है, कौन सी चीज़ें भारत में पहली बार घटित हुई हैं, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि सच में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, मतलब एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वीडियो में बिल्कुल भी स्किप नहीं होना आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 25 क्वेश्चन आज की वीडियो में लिए हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, उनके आने की पूरी संभावना है। यहाँ से ज़रूर 100% क्वेश्चन कोई ना कोई ज़रूर आएगा एग्ज़ाम्स में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए बिल्कुल स्किप नहीं होना है, एंड तक बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से एक एक क्वेश्चन बहुत मेहनत से यहाँ पे बनाया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का भारत में पहली बार। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत का पहला डुंगोक संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है। पहला डुंगोक संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है, यानी ये अभी तक कभी नहीं किया गया है। डुंगोक के लिए संरक्षण रिजर्व अभी तक कभी स्थापित नहीं किया गया है, पहली बार स्थापित किया गया है भारत में। तो ये भारत में कहाँ स्थापित किया गया है, कौन से राज्य में स्थापित किया गया है डुंगोक संरक्षण रिजर्व। डुंगोक क्या होता है? इसको आमतौर पर समुद्री गाय बोला जाता है। डुंगोक को समुद्री गाय बोला जाता है। और इनके संरक्षण के लिए अभी तक भारत में कुछ नहीं था, बट अब जो है पहली बार भारत में इनके संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। कहाँ पर? तो आप बताइए कहाँ पर। पहला है तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र और केरल। तो पहली बार डुंगोक संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो ए ऑप्शन इसका सही है। पहली बार जो है डुंगोक रिजर्व जो है तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु में ये दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में जो है स्थापित किया गया है। तो ये भी जान लें कि तमिलनाडु में कहाँ स्थापित किया गया है। तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी तट जो है वहाँ पर पाक खाड़ी है, उसमें जो है ये रिजर्व जो है डुंगोक का ये जो है स्थापित किया गया है। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 सितंबर 2021 को पहली बार प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला एशियाई देश है, कौन सा है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला एशियाई देश है भारत। भारत जो है इसने पहली बार 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च किया है। उस पर जो है साइन किए हैं अपने, और उसकी जो है कुछ शर्तें, कुछ नियम है। आप उनको पूरा पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। तो ये इसमें भारत है, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है भारत का ई व्हीकल, यानी ई व्हीकल भी यहाँ पे लिखा हो सकता है, ई वाहन भी लिखा हो सकता है। मतलब हिंदी में अगर पूछेंगे तो ई वाहन लिखा होगा, नहीं तो ई व्हीकल भी लिखा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा। भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूलन हाईवे कौन सा बना है? ई व्हीकल अनुकूलन हाईवे कौन सा बना है? दिल्ली जम्मू हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, दिल्ली अमृतसर हाईवे या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जो है ये पहला जो है भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूलन हाईवे जो है ये बना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखें। फिर है भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट को किसने विकसित किया है? नियो बोल्ट जो है एक व्हील चेयर का नाम है जो कि मोटर से चलती है, उसका नाम है नियो बोल्ट। तो नाम भी आप ध्यान रखें, नियो बोल्ट नाम रखा गया है उसका। भारत में पहली बार बना है, स्वदेशी है। तो ये किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने, आईआईटी दिल्ली ने, या आईआईटी कानपुर ने, या आईआईटी मद्रास ने? तो ये विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। ये जो है भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित मतलब मोटर से चलने वाला व्हील चेयर है, जिसका नाम है नियो बोल्ट। तो ये ध्यान रखें, नियो बोल्ट इसका नाम है व्हील चेयर का। ठीक है, और ये जो है अच्छा ये ध्यान दें कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जो है ये सौर ऊर्जा से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन है, जो हर प्रकार के ई व्हीकल को चार्ज कर सकता है। तो ये है, यहाँ पर ध्यान दें इसको।
ये जो भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूलन हाईवे है कौन सा बना है? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बना है। तो ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सौर ऊर्जा से चलने वाला ये चार्जिंग स्टेशन है। ठीक है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जो है यहाँ पर क्या बना है? स्टेशन बना है एक सौर ऊर्जा से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन। मतलब यहाँ पर हर तरह के जो है ई व्हीकल को चार्ज कर सकता है ये। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखें, सौर ऊर्जा से चलने वाला ये चार्जिंग स्टेशन हर प्रकार के ई व्हीकल को चार्ज कर सकता है। तो ये इसकी क्या है? खूबी है। ठीक है, तो कौन सा है वो? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। यहाँ पर देखें न्यू वर्ल्ड किसने विकसित किया है? IIT मद्रास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट को लॉन्च किया है। इस टूल किट का नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पर देखें आप 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि भारत सरकार ने देश के पहला क्वांटम कंप्यूटर जो है लॉन्च किया है वो कौन सा है, क्या नाम है? तो उसका नाम है सिम्युलेटर टूल किट। ठीक है, सिम्युलेटर टूल किट को लॉन्च किया। और इस टूल किट का क्या नाम है? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। सिम्युलेटर टूल किट जो है इसका नाम क्या है? माइक्रो सिम, क्यू सिम या नैनो सिम? इसका नाम है क्यू सिम। क्यू सिम जो है यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस सिम्युलेटर टूल किट को लॉन्च किया है पहली बार भारत सरकार ने। और इस टूल किट का भी नाम है, क्या नाम है? क्यू सिम इसका नाम है। और क्यू सिम जो है ये पहला स्वदेशी टूल किट है। अगर आता है कि पहला स्वदेशी टूल किट कौन सा है इनमें से, अगर ऑप्शन में क्यू सिम है तो आप क्यू सिम करिए, क्योंकि क्यू सिम जो है ये भारत का पहला स्वदेशी टूल किट है। और कौन सा है? सिम्युलेटर टूल किट। ठीक है, इस टूल किट का नाम है क्यू सिम। इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? इंपॉर्टेंट है, इस पर जो है स्टार लगा लें। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ या फिर नई दिल्ली? ये खोला जाएगा गोरखपुर में। ठीक है, आयुष विश्वविद्यालय ये पहली बार खोला जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? गोरखपुर में खोला जा रहा है ये। और ये जो आयुष विश्वविद्यालय है इसमें जो है मतलब भारत का ये पहली बार है, भारत में भी पहली बार है और उत्तर प्रदेश में भी ये पहला है। तो इसको ध्यान रखें। यह भी जो है इसकी प्रस्तावित किया गया है वहाँ खोलने के लिए आयुष विश्वविद्यालय। तो गोरखपुर में ये खोला जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर यानी रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर क्या है? उसको क्या कहेंगे? रोविंग सिनेमा घर या रोविंग सिनेमा हॉल। वो कहाँ स्थापित किया गया है? जम्मू कश्मीर, लेह, पठानकोट या चंडीगढ़ में? तो ये किया गया है लेह में यानी कि लद्दाख में। ठीक है, तो भारत का ये पहला चलता फिरता सिनेमा घर है जिसको हम कहेंगे रोविंग सिनेमा हॉल। और ये पहली बार किया गया है लेह लद्दाख में। ठीक है, इससे पहले ऐसा भारत में कहीं पर भी नहीं है चलता फिरता सिनेमा हॉल या फिर रोविंग सिनेमा हॉल कहें तो ऐसा कोई भी नहीं है अभी तक। पहली बार ये बनाया गया है, मतलब पहली बार लॉन्च किया गया है, पहली बार स्थापित किया गया है। कहाँ? लेह में किया गया है। लेह कहाँ है? लद्दाख में। तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? इम्पॉर्टेंट है। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? राजस्थान, चंडीगढ़, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो पहली बार आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है राजस्थान में, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में जो है देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। और ये राजस्थान में कहाँ? बाड़मेर में। ठीक है, राजस्थान में ये बाड़मेर के गांधव जो है उसमें जो है ये भारतमाला हाईवे इसका नाम है। ठीक है, भारतमाला उस जगह का नाम हो सकता है, तभी उस हाईवे का नाम है या कुछ भी हो। ये NH जो है 925 है, NH 925A इसका पूरा जो है उस हाईवे का नाम है। तो ये कहाँ है? बाड़मेर के गांधव में भारतमाला हाईवे NH 925A पर बनी आपातकालीन हवाई पट्टी 3000 मीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी है। इससे प्राकृतिक आपदा की घड़ी में जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने में भी मदद मिलेगी और लड़ाई के समय इमरजेंसी में भी ये काम आएगी। तो कौन सी है ये हवाई पट्टी? पहली बार बनी है, देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी ये बनी है जो कि आपातकालीन भी है, यानी किसी भी समय लड़ाई के समय या किसी भी आपातकाल में ये काम आएगी। और ये कहाँ बनी है? राजस्थान के बाड़मेर में बनी है। और इसका नाम ज़रूर ध्यान रखें,
भारतमाला हाईवे NH 925A इसका पूरा नाम है। जो ये हवाई पट्टी जो बनी हुई है राजस्थान में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस IIT संस्थान में किया गया है? तो ये पहला जैव ईंट आधारित भवन है जिसका उद्घाटन किस IIT संस्थान में किया गया है? IIT कानपुर, हैदराबाद, दिल्ली या फिर मद्रास में? तो ये किया गया है IIT हैदराबाद में, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये IIT हैदराबाद में किया गया है पहला जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज जिसको FTR बोलते हैं, इसका क्या नाम है? INS अन्वेष, INS चेतक, INS विराट या इनमें से कोई नहीं? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज यानी जिसको FTR बोलेंगे, तो FTR का क्या नाम है? जो भारत की पहली तैरती मिसाइल है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है INS अन्वेष। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। INS अन्वेष जो है ये इसका नाम है, जो पहली तैरती मिसाइल है INS अन्वेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्मॉग टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का जो पहला स्मॉग टावर है उसको किस शहर में स्थापित किया गया है? लखनऊ, दिल्ली, असम या फिर गोवा में? तो ये किया गया है दिल्ली में। ये देखें दिल्ली में जो किया गया है, नई दिल्ली में। तो भारत के पहले स्मॉग टावर जो है ये मतलब पहला भारत का स्मॉग टावर है जो कि नई दिल्ली में स्थापित किया गया। और ये टावर क्या करेगा? ये टावर हवा को शुद्ध करने के लिए लगाया गया है। और ये दिल्ली में कहाँ लगा है? दिल्ली के कनॉट पैलेस में लगा है। और ये क्या है? 1 किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको जो है उसका वातावरण शुद्ध करता है। तो वहाँ पर जो है ये पहली बार लगाया गया है स्मॉग टावर, क्योंकि वहाँ पे स्मॉग की बहुत समस्या हो जाती है दिल्ली में, इसलिए इसको जो है लगाया गया है। तो ये भारत का पहला स्मॉग टावर है जो कहाँ स्थापित किया गया है? दिल्ली में। और दिल्ली में कनॉट पैलेस में जो है ये लगा है। इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है, सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ें। तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो सैटेलाइट फ़ोन से पूरी तरह से लैस है और भारत में ये पहली बार ऐसा बना है? कौन सा है वो? काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, मानस नेशनल पार्क या कोई नहीं? तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि सैटेलाइट फ़ोन से पूरी तरह से लैस है। और ये सैटेलाइट जो है शिकारियों पर नज़र रखने और बाढ़ जैसी आपात स्थिति से निपटने में वन कर्मियों की सहायता करेगा। कौन? ये सैटेलाइट फ़ोन जो वहाँ पर जो है जो सिस्टम वहाँ पे लगाया गया है वो जो है शिकारियों पर नज़र रखेगा और बाढ़ जैसी आपात स्थिति से निपटने में किसकी सहायता करेगा? वन कर्मियों की सहायता करेगा। और कहाँ लगा है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो ये जो है पहला नेशनल पार्क है जहाँ पर जो है मतलब सैटेलाइट फ़ोन से लैस है पहला नेशनल पार्क, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। और सारे आपको नेशनल पार्क पढ़ाए जा चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? इम्पॉर्टेंट है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? वाटर प्लस मतलब यहाँ पर जो है हर टाइम 24 घंटे जो है शुद्ध पानी, बिल्कुल साफ़ पानी जो है, पेयजल जो है वो सबके लिए उपलब्ध है बिल्कुल आसानी से, हर जगह, कहीं कोई दिक्कत नहीं है पानी की। तो ऐसा भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? तो मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद या फिर दिल्ली? तो आप ऑप्शन देखें और ये वाटर प्लस देखें तो आप समझ सकते हैं कि इंदौर जो है कुछ चीज़ों में सबसे आगे कई साल से रहा है, स्वच्छता में भी, और कई बार उसको जो है पहला अवार्ड भी मिला हुआ है स्वच्छता को लेकर। तो इन चीज़ों में इंदौर थोड़ा आगे रहा है। तो यहाँ पर देखें इंदौर ऑप्शन इसका सही है। तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? वो है इंदौर। तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार लगा लें। ऐसा कौन सा जो है उच्च न्यायालय बना है किस राज्य में जिसमें अदालती जो भी कार्यवाही होगी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी? तो लाइव स्ट्रीमिंग वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? गुजरात उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास या कोलकाता? तो वो बना है गुजरात। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात उच्च न्यायालय। ठीक है, यहाँ पर ये बार बार उच्च न्यायालय नहीं लिखा है इसलिए ऐसा लगा दिया है। ठीक है,
तो गुजरात उच्च न्यायालय जो है ये भारत का पहला ऐसा उच्च न्यायालय बना है जिसमें जो भी अदालती कार्यवाही होगी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। तो ये पहला ऐसा जो है उच्च न्यायालय बना है, तो उसको ध्यान रखें, गुजरात उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है कौन सा क्रिप्टो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है। ठीक है, कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है। ठीक है, यूनिकॉर्न को ध्यान रखें, यूनिकॉर्न बन गया है। तो ए ऑप्शन है कॉइन DCX, यूनिकॉर्न, बिटकॉइन या कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है कॉइन DCX, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कॉइन DCX। कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है, वह है कॉइन DCX। इसके अनुसार पूरे भारत में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नए फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कॉइन DCX जो है, इसके अनुसार पूरे भारत में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस नए फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बारे में डिटेल से भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप कहीं से भी सर्च करके डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, तो अभी हाल ही में ये जो है सारे रिकॉर्ड इसने तोड़े हुए हैं, तो इसको जो है ध्यान से पढ़ लें आप, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत का पहला 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी, भारत का पहला 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है, रांची, गांधीनगर, पटना या मुंबई। तो इसका ऑप्शन सही है गांधीनगर, और गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में। तो गांधीनगर गुजरात। ठीक है, दोनों चीज़ें आप ध्यान रखें, गांधीनगर गुजरात हो सकता है ऑप्शन में गांधीनगर ना देकर गुजरात दे दें या फिर गांधीनगर दे दें, तो आप दोनों ही ध्यान रखें। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, तो गांधीनगर में जो है ये 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल बना है जो कि रेलवे स्टेशन के ऊपर बना है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये गांधीनगर में बना है पहली बार। नेक्स्ट है किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात या उड़ीसा में। तो पहला फायर पार्क जो है इसका उद्घाटन किया गया है उड़ीसा में, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बन गया है। 2 एयर स्ट्रिप, ठीक है, जहाँ पर जो फाइटर जेट होते हैं, फाइटर प्लेन होते हैं या और भी जो इस तरह के जो फाइटर प्लेन से रिलेटेड जो जहाज़ होते हैं उनकी लैंडिंग के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल या कोई नहीं। तो 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य जो बना है वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप बनाई गई हैं, और जो कि जो 2 एयर स्ट्रिप जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी जेट फाइटर जो जेट होते हैं, प्लेन होते हैं, उनकी लैंडिंग के लिए एक साथ किए जा सकते हैं। तो आपातकाल स्थिति में काफ़ी काम आ सकती है चीज़ें। तो ये की गई हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि पहली बार हुआ है ऐसा। तो एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बन गया है, उत्तर प्रदेश। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया है। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, आगरा मेरठ एक्सप्रेसवे या मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। तो कौन सा बना है पहला 14 लेन वाला यानी 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बना है, वो बना है दिल्ली मेरठ। ठीक है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है ये पहला बना है जो कि 14 लेन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही है, और ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है ये 14 लेन बना है पहली बार, यानी पहला है देश का। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है जिसमें टीबी फ्री घोषित किया गया है। टीबी यानी कि क्षय रोग, जो कि एक बीमारी है, टीबी यानी क्षय रोग, उससे मुक्त, यानी पूरी तरह से वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा ऐसा जो पूरी तरह से टीबी से मुक्त हो चुका है, फ्री हो चुका है, वो कौन सा है, गुजरात, दिल्ली, लक्षद्वीप या चंडीगढ़। देखिए यहाँ पे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिया है, तो गुजरात जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो ये एक ऐसे ही कट हो गया। ठीक है, फिर देखें दिल्ली, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में से कौन सा है वो जो पूरी तरह से टीबी मुक्त हो गया है, वो है लक्षद्वीप। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है वो पूरी तरह से क्षय रोग यानी टीबी, जो कि कौन से जीवाणु से फैलता है ये भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है।
जो टीबी है, टीबी की बीमारी होती है, यानी कि जो क्षय रोग होता है वो कौन से जीवाणु से फैलता है, वो फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी ये पूरे जीवाणु का नाम है। और इससे जो है ये क्षय रोग यानी कि टीबी की बीमारी होती है। और लक्षद्वीप जो है ये पूरी तरह से इससे फ्री हो चुका है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है जो कि बडगाम उसको बोलते हैं, वो भी जो है टीबी से बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त है, क्योंकि वो एक ज़िला है जम्मू कश्मीर का, सिर्फ एक ज़िला है, तो इसलिए अभी जम्मू कश्मीर का नाम उसमें नहीं आया है, क्योंकि वहाँ जो जम्मू कश्मीर का सिर्फ एक ज़िला है बडगाम, जो कि टीबी से पूरी तरह से मुक्त है। लेकिन लक्षद्वीप जो है ये पूरा जो है घोषित हो चुका है टीबी फ्री, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र बिहार, गुजरात, असम या फिर उत्तराखंड में? तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है वो इसमें उत्तराखंड में खोला गया है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है ये उत्तराखंड में खोला गया है। और उत्तराखंड में ये वन चिकित्सा केंद्र जो है जापानी तकनीक पर आधारित है, इसको भी ध्यान रखें। तो ये जो है वन चिकित्सा केंद्र जो है ये जापानी तकनीक पर आधारित है और ये उत्तराखंड में खोला गया है पहली बार। नेक्स्ट, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर दिल्ली? तो पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला, पेपरलेस यानी बिना पेपर के, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? वो बना है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने पहली बार जो बजट पेश किया है पेपरलेस, तो वो पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखें। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारी चीज़ें आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। पेपरलेस बजट पहली बार किसने प्रस्तुत किया है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? इम्पॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लें। भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या नई दिल्ली में? तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है केरल में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहला जेंडर पार्क बनाया जा रहा है केरल में। और ये जो है मतलब ये जो है जेंडर पार्क है, ठीक है, जेंडर पार्क है। लेकिन अगर जेंडर हब पूछा जाए तो पहला जेंडर हब तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखें। जेंडर पार्क जो है केरल में और जेंडर हब जो है वो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ों में अंतर आप समझ पाएँ। तो जेंडर पार्क केरल में, ठीक। नेक्स्ट देखें, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर यानी जिसका नाम है माना फॉरेस्टा, ये कहाँ बनाया गया है? पटना, बेंगलुरु, दिल्ली या फिर चंडीगढ़ में? तो ये कहाँ पे बनाया गया है? वर्टिकल फॉरेस्ट टावर जो कि पहला बना है भारत में, ये बना है बेंगलुरु में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बना है बेंगलुरु में भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर, ठीक है, जिसका नाम है माना फॉरेस्टा। तो आप नाम भी इसका ध्यान रखें। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर जो है उसका क्या नाम है? माना फॉरेस्टा, ठीक है। और ये कहाँ बनाया गया है? ये बेंगलुरु में बनाया गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंध कहाँ स्थापित किया गया है? मतलब जो वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन है वो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई, दिल्ली, भोपाल या तमिलनाडु में? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ इसको भी स्टार लगाएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में स्थापित किया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और आज हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं सितंबर माह में। जो चीज़ें पहली बार हुई हैं भारत में या यूपी में, ठीक है, पहली बार हुई हैं, वो सारी चीज़ें ली हैं। 25 जो क्वेश्चन लिए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सभी अच्छे से आप ज़रूर पढ़ें इसके बारे में। और डिटेल से अगर कुछ पढ़ना है तो आप बता सकते हैं, या फिर आप इनके बारे में डिटेल से चीज़ें आप जो घटना चक्र होते हैं उनमें भी आपको मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन आपके और उनके आंसर जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही पूछा जाएगा इससे रिलेटेड और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हो सकता है मैंने कुछ चीज़ों को जो है एक्सप्लेन ना किया हो, आपको एक्सप्लेन चाहिए हो उनका। तो अगर उनका एक्सप्लेन आपको चाहिए तो आप किसी भी घटना चक्र में पढ़ सकते हैं। वैसे उसका एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जहाँ पर जो बताना था वो आपको बता दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही इम्पॉर्टेंट सभी 25 क्वेश्चन हैं, इनको आप ज़रूर नोट करें, ज़रूर याद करें। आपको इनमें से एक भी नहीं छोड़ना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।